वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। 68 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 69। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। विश्व में भारत जो है वो एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है और रेशम उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। चीन का प्रथम स्थान है या भारत का ही प्रथम स्थान है? करेक्ट है, चीन का ही प्रथम स्थान है। दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्मों का एकमात्र उत्पादक देश जो है भारत है। रेशम की यह 5 श्रेणियां इस प्रकार हैं: मलबेरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी, मूंगा रेशम। ठीक है, रेशम उत्पादन में जो है चीन का प्रथम स्थान है। कौन कौन सी है? मलबेरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी एवं मूंगा रेशम। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग। सभी लग रहे हैं, ये तो करेक्ट हो जाएगा डी। उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं और भारत में जो है 60 से 70% दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। और देखिए, देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल, देखिए, जूट एक नकदी फसल है, यहाँ पर मूंगफली भी एक नकदी फसल है, गन्ना भी एक नकदी फसल है, लेकिन ज्वार नकदी फसल नहीं है। तो नकदी फसलें जो है वो फसलें होती हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है, न कि उपभोग के उद्देश्य से। उपर्युक्त विकल्पों में ज्वार जो है, ज्वार को मोटे खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जाता है। शेष सभी नकदी फसलें हैं। काली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है काली क्रांति? देखिए, मत्स्य उत्पादन से तो नीली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति का संबंध है यहाँ पर कच्चा तेल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी। तो काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, कई बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर और सही विकल्प का चयन करना है। पहला कौन सा है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। गरीब किसानों को। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए, दूसरा वाला करेक्ट है लेकिन पहला वाला इनकरेक्ट है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में जो है गरीब किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए आरंभ नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों किया गया था फिर? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम वर्ष 1996-97 में ऐसे राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था जिनकी अधूरी वृहद या मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने के अग्रिम चरणों में थी। केंद्र द्वारा प्रायोजित कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1974-75 में सिंचाई संभाव्यता का दक्ष उपयोग करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल किया गया है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मिट्टी परिरक्षण प्रयोगशाला, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, उपर्युक्त सभी। तो तीनों ही है, ये करेक्ट है, डी है इसका आंसर। तो देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007 से संचालित है। इस योजना के तहत कृषि संबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत क्रॉप हस्बेंड्री, जिसमें हॉर्टिकल्चर, पशुपालन,
कृषि शोध तथा शिक्षा, कृषि विपणन, खाद्य भंडारण, मृदा तथा जल संरक्षण, कृषि वित्त संस्थाएं तथा कृषि कार्यक्रम एवं सहकारिता शामिल है। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्न में से कौन इससे संबंधित नहीं था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये तो थे इससे संबंधित। सी सुब्रमण्यम, इंदिरा गांधी, रफ़ी अहमद किदवई। सी सुब्रमण्यम भी हैं, इंदिरा गांधी भी है, रफ़ी अहमद किदवई नहीं है। डी है इसका आंसर। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है एवं तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सी सुब्रमण्यम की भूमिका भी इसमें अत्यंत अहम रही। ठीक है, तो तीनों हो गए ऊपर के। रफ़ी अहमद किदवई का संबंध हरित क्रांति से नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो सकती है? इसमें जैविक कृषि, ठीक है, जैविक खेती। तो जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग उत्पादन जो है एक ऐसी प्रणाली है जो मृदा, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। भारतवर्ष में बीमा योजना 1985 में प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से थोड़ी है, अभी तो बताया था ना, मछली के उत्पादन से है। तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा। ये केवल सही क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, कोई नहीं, केवल पहला और दूसरा सही है, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है, ना कि सरसों के उत्पादन से। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है नेफेड। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कृषि विपणन से संबंधित है। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है वो वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको, कभी सीधा सीधा डायरेक्टली, कभी जोड़े मिलाने के लिए, मैच करने के लिए पूछ लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस यूपी में स्थित है। सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की जाती है किसकी? ई की, डी की, बी की या ए की? डी आपको मिल जाएगा सूर्य के प्रकाश में, मछली के तेल में। ठीक है, ई मिल जाएगा आपको पालक हरी सब्जियों में, और विटामिन ए मिल जाएगा आपको गाजर में, सुनहरे चावलों में। तो गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल जो है ओरिजा सैटिवा चावल की एक किस्म है। ठीक है, गोल्डन राइस या सुनहरा चावल या ओरिजा सैटिवा चावल की एक किस्म है जिसे जो है बीटा कैरोटीन जो खाने वाले चावल में विटामिन ए उपलब्ध कराता है। ठीक है, के जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है। के बेकार है, आवश्यकता नहीं है के की यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। कहाँ पर है मैसूर? ये कर्नाटका। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश के पंतनगर में, और वर्तमान में कहाँ पर है ये? सन 2000 से 9 नवंबर सन 2000 से उत्तराखंड में। तो वर्ष 1960 में स्थापित गोविंद वल्लभ पंत एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है जो पंतनगर के उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, 1960 में तो यूपी में था ये। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी प्रस्तुति करता है? कौन करता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस तरह का पूछ लिया जाता है। कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड या फिर कृषि लागत एवं कीमत आयोग? ये प्रश्न थंबनेल पर भी पूछा है, बताइए इसका उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी प्रस्तुति करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर कीमत आयोग? ठीक है, सी है इसका आंसर। तो कृषि एवं कीमत आयोग जो है फसलों के न्यूनतम समर्थन संबंधी मूल्य की संतुष्टि करता है। तो 15 प्रश्न थे, एक बार इनकी प्रैक्टिस पे नज़र मार लेना, प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन कर लेना। धन्यवाद। आज 1 जनवरी है 2021 शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगले वर्ष के लिए टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, इसी वर्ष के लिए टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।